जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सदाचार में होना चाहिए, आपका नियम संयम सही होना चाहिए। आप किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को लूटे मत, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा होती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। चारों वेदों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, पुराणों में कहा गया, आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य का आचरण करें, सत्संग करें। व्यास जी महाराज, हम लोग कहते हैं 2 दिन भजन करेंगे आसक्ति नहीं होगी संसार की। अरे बुढ़ापे में माला जाप कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ये जो आसक्ति है बुढ़ापे समय ही ज्यादा आती है, जीवन भर तो आता ही आता है, बुढ़ापे में ज्यादा आता है। हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता, हाथ पैर काम नहीं करते, चलने फिरने की हिम्मत नहीं है, घर की नाती पोते की आसक्ति पड़ी हुई है। व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना किया, ग्रंथों की रचना किया, जब व्यास जी महाराज मोहित हो सकते हैं, आसक्ति में पड़ सकते हैं, तो हम लोग जैसे जीवों की क्या औकात है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत दिखाई देने लगे, छोड़ करके जाने लगे वहां से वन में भजन करने के लिए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे बेटा एक बार ठहर जा, एक बार सुन लो, कहां चले जा रहे हो। अपने पुत्र के पीछे व्यास जी दौड़ लगाने लगे। पुत्रेति तन्मतया तरवो यभिनेन्दु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान्वतो। व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। बेटा ठहर जा, कहां चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज ने तो पलट करके नहीं देखा, वृक्षों ने जवाब दिया, कह रहे व्यास जी महाराज आप कहां संसारिक व्यक्ति की भांति पुत्र मोह में अपने पुत्र के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको तो ज्ञान है, आप कैसे पुत्र मोह में आ सकते हैं। आप किसको बेटा मानते हैं महाराज। ऐसे भी बेटा है। अब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, तो ऐसे जो नालायकों की बुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए तो सत्संग भजन होता है। बोधि विश्राम सकल जन बोधि विश्राम सकल जन। एक कथा देखो, एक तो बुद्धि वो होती है जो भगवान में लग जाए, और एक बुद्धि होती है जो संसार में लग जाती है। संसार में लगी हुई बुद्धि को मोड़ने के लिए ही, भगवान की तरफ जाने के लिए ही भजन कीर्तन सत्संग होता है। कथा सुनने से इस कलि काल में हमारा कल्याण तो होता ही होता है, साथ में जो आते हैं, हम लोग कहते हैं प्रांगण में 10 लोग बैठे, 10 लोग नहीं बैठे, हजारों लोग बैठे हुए यहाँ पे, लाखों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उनको देख नहीं पा रहे। कलि कलुष विभंजन
भजन कीर्तन मनोरंजन के साथ आनंद देने के साथ हमारा कल्याण करता है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। बुद्धि विश्राम सकल बुद्धि विश्राम सकल निरंजन राम कथा कल कल सब राम कथा कल कल सब भजन राम कथा कल कल सब राम कथा कल कल शिव भजन बुद्धि विश्राम सकल जन बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन बुद्धि विश्राम सकल जन सकल जन सकल जन रंजन। मैं निवेदन करूंगा प्रांगण में जो भी बैठे हुए हैं अपने चरण पादुका बाहर रखें, कथा प्रांगण में चरण पादुका न रखें, विशेष प्रार्थना है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन नैमिषे सुत मासिन अभिवाद्य महामतिम। सुखताल में 88,000 ऋषि निरंतर इस कथा को श्रवण करते हैं। आज 88,000 ऋषि विराजमान है। उसी सभा में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सारे ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब लोट करके प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। ऊंचा आसन दिया गया। विराजिए महाराज। सूत जी महाराज विराजमान हुए। ऋषियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु आपके आने मात्र से ही हमारे अंदर जो विकार था, जो अहंकार था, वह समाप्त हो गया। जैसे सूर्य का एक रोशनी किरण पड़ने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से हम लोगों के अंदर का विकार समाप्त हो गया।